नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में ईडी ने भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। जमीन धोखाधड़ी मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जहां से करोड़ों की नकदी बरामद की गई। यह कार्रवाई उन लोगों पर की गई है जिन्होंने फर्जीवाड़े से जमीनों का सौदा किया। इस मामले ने प्रदेश में भूमाफिया नेटवर्क की पोल खोल दी है। किसानों के लिए खुशखबरी है। सिंचाई पाइपलाइन डालने के लिए सरकार अनुदान राशि दे रही है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में पाइपलाइन लगाकर पानी की बचत कर सकेंगे और सिंचाई भी आसान होगी। इससे पैदावार बढ़ने के साथ साथ मेहनत और लागत भी कम होगी। सरकार का मकसद किसानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। राजस्थान से लेकर गुजरात और पंजाब तक बारिश का कहर जारी है। राजस्थान में सैलाब जैसी स्थिति बन गई है, वहीं गुजरात के कई शहरों में बाढ़ आ गई है। पंजाब में तो फसलें बर्बाद हो रही हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। अगर आपने अभी तक राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब बंद होने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए उम्मीदवारों को मौका गंवाना नहीं चाहिए। यह भर्ती युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। कई पदों पर भर्तियां हो रही हैं, इसलिए आवेदन में देर न करें। अजमेर से रांची और फिर वापस अजमेर तक त्योहारों के मौके पर विशेष साप्ताहिक ट्रेन शुरू की जा रही है। यात्रियों को सफर में सुविधा मिले, इसके लिए रेलवे ने यह व्यवस्था की है। त्योहार के समय भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में यह ट्रेन लोगों की परेशानी कम करेगी। अशोक गहलोत के बयान पर अशोक परनामी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी राजनीति मजे के लिए नहीं करती, बल्कि जनता की सेवा ही उसका असली मकसद है। बयानबाजी को लेकर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक तकरार तेज हो गई है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बदलाव नजर आ रहा है। नई तकनीक और नवाचारों की वजह से लोग अब पहले से ज्यादा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने लगे हैं। प्रदेशवासी फिटनेस और जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे बीमारियों से बचाव में मदद मिल रही है। खाटू धाम में एक बार फिर विवाद भड़क गया। दान पात्र को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। महिलाओं तक में खुलकर मारपीट हो गई। धार्मिक स्थल पर इस तरह का हंगामा देखने वालों के लिए चौंकाने वाला रहा और माहौल बिगड़ गया। कोटा से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया है। यात्रियों को अब बीच रास्ते से ही ट्रेन बदलनी पड़ सकती है। रेलवे ने यह कदम तकनीकी कारणों और भीड़ प्रबंधन के चलते उठाया है। इससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा होगी। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों में भारी बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हालांकि स्टाफ को स्कूल में मौजूद रहना होगा। लगातार बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर ठहरने की अपील की है। राजस्थान कांग्रेस ने निकाय चुनावों को देखते हुए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की तैयारी की है और साथ ही संगठन सृजन नाम से विशेष योजना पर काम हो रहा है। इससे कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जनता के बीच पार्टी का भरोसा मजबूत करने की कोशिश होगी। इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल स्टेट और पान मसाला कंपनियों पर दबिश दी है। इस छापेमारी में कई जगहों से अहम दस्तावेज और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी सामने आ सकती है, जिस पर विभाग लगातार नजर रखे हुए है। 12 सितंबर से हिसार से जयपुर के लिए नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करना काफी आसान हो जाएगा। किराया भी किफायती रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। स्थानीय लोगों और कारोबारियों को इससे काफी फायदा मिलेगा। सोमवार से नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों तक राशन सस्ते दाम पर आसानी से पहुंच सके। इच्छुक लोग निर्धारित समय पर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जयपुर में न्यूड वीडियो कॉल करके एक शख्स को ब्लैकमेल किया गया। ठग ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित व्यक्ति डर गया और पैसे ट्रांसफर कर दिए। पुलिस अब इस गैंग की तलाश कर रही है, ताकि आगे किसी और को ठगा न जा सके। कोटा शहर में ट्रैफिक प्रबंधन का एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। यहाँ बिना ट्रैफिक लाइट्स के भी यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। खास बात यह है कि इस सिस्टम में लोग खुद नियमों का पालन करते हैं और यातायात पुलिस भी लगातार निगरानी रखती है। इस मॉडल को दूसरे शहरों में भी लागू करने की चर्चा हो रही है।
फरीदाबाद में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 10वीं पास युवक गुजरात से दुबई गया था ताकि ठगों को बैंक खाते उपलब्ध करा सके। आरोपी ने यह काम मोटे पैसों के लालच में किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किन किन गिरोहों से जुड़ा हुआ था। राजस्थान रोडवेज में नई लग्जरी बसों का बेड़ा शामिल किया गया है। कुल 162 बसें शुरू की गई हैं, जो प्रमुख रूटों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देंगी। यात्रियों को अब लंबी दूरी की यात्रा में आरामदायक अनुभव मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से रोडवेज की छवि और सेवाओं में बड़ा सुधार होगा। राजस्थान में एक महिला अपने घर से अस्पताल जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में लापता हो गई। परिवार और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद करीब 18 घंटे बाद वह खेत में अचेत अवस्था में मिली। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतने घंटे तक उसके साथ क्या हुआ। राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। दौसा जिले के एक वाइस प्रिंसिपल को पकड़ा गया है। अब तक इस मामले में 126 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा नेटवर्क है और जांच आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई से उम्मीदवारों में गुस्सा और निराशा दोनों देखने को मिल रही है। सचिन पायलट ने अपना जन्मदिन सांवलिया सेठ मंदिर में मनाया। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे पायलट के इस कदम को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। समर्थकों की भीड़ जुटी, जिसने माहौल को और खास बना दिया। राजनीतिक गलियारों में इसे संदेश देने वाली यात्रा बताया जा रहा है। राजस्थान के 4 स्टूडेंट परीक्षा देने पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। कारण ये था कि वे साधारण परिवार से थे, लेकिन परीक्षा केंद्र पर हेलीकॉप्टर से उतरे। लोगों ने कहा, ये तो रईसों की तरह एंट्री है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गईं और चर्चा तेज हो गई। 12 जिले में तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें श्रद्धालु सांप के साथ दूध पीते और फिर जीभ पर कटवाते दिख रहे हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और लोग इसे आस्था से जोड़ते हैं। देखने वालों को दृश्य काफी चौंकाने वाला लगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर दौसा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने गांव-गांव जाकर नुकसान का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद दी जाएगी। राहत कार्यों की समीक्षा भी की और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्थान पुलिस की एजीटीएफ टीम ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर इनामी बदमाश बबली जाट को पकड़ लिया। फिल्मी अंदाज में उसे दबोचा गया और लोग दंग रह गए। लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बना बबली अब सलाखों के पीछे है। इस कार्रवाई से पुलिस का मनोबल बढ़ गया। किसानों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने घोषणा की है कि 2 लाख रुपए तक के केसीसी कर्ज माफ किए जाएंगे। इस फैसले से लाखों किसानों को राहत मिलेगी। लंबे समय से किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे थे, अब उन्हें बड़ा सहारा मिलेगा। जयपुर में अब 70 नई उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन आसानी से मिलेगा। सरकार का यह कदम जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोग आवेदन के लिए उत्सुक हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। जीएसटी पर उन्होंने जो बातें कही थीं, अब सच साबित हो रही हैं। गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल की दूरदर्शिता को अब सब मानने लगे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को देश का सबसे बड़ा डेयरी हब बनाया जाएगा। सरकार दूध उत्पादन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में योजनाएं ला रही है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल पास हो गया। इससे राज्य भर में कोचिंग सेंटरों पर निगरानी रखी जाएगी। छात्रों को बेहतर माहौल और सुरक्षा मिलेगी। बिल से माता पिता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अब अव्यवस्थित कोचिंग सिस्टम पर लगाम लगेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने B.Ed पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र छात्राएं अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रोल नंबर डालकर रिजल्ट देखा जा सकता है। लंबे समय से छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हुआ। पीएनबी और राजस्थान सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया है। इस एमओयू के बाद राज्य में ऊर्जा, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी। यह समझौता विकास और निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। जालोर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। वह 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में कथित वोट चोरी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी राज्य भर में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी। अभियान की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इसका मकसद मतदाताओं को जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।
है। राजस्थान में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग परेशान हैं और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। साइबर सेल कमिश्नर बनकर ठगी करने वाला एक आरोपी राजस्थान से पकड़ा गया है। उसने भट्ठा संचालक से 2,25,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। लोगों को ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहने की जरूरत है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार की योजना के तहत आधी कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे। इससे किसानों का बोझ कम होगा और उत्पादन लागत घटेगी। ये यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण करना होगा। योजना का फायदा खासकर छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को मिलेगा। राजस्थान में अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों में सरकार ने सभी आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और राहत सामग्री पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। प्रशासन से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और त्वरित मदद सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। धौलपुर में बारिश के बावजूद वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 दर्ज किया गया है, जो मानकों से करीब 1500% अधिक है। यह गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा करता है। विशेषज्ञों ने लोगों को घर से कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी। राजस्थान विधानसभा ने नया कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक पारित किया है। अब कोई भी कोचिंग पूरे साल की फीस एक साथ नहीं ले सकेगी, बल्कि 4 किस्तों में लेनी होगी। छात्रों के पढ़ाई छोड़ने पर फीस लौटानी होगी। नियम तोड़ने पर संस्थानों पर भारी जुर्माना और पंजीकरण रद्द करने जैसी कार्रवाई होगी। लाडो प्रोत्साहन योजना बेटियों के लिए सरकार का बड़ा कदम है। इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े परिवारों की बेटियों को 21 साल की उम्र तक किस्तों में 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही बाल विवाह रोकने और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। जयपुर के एमआई रोड पर अचानक सड़क धंस गई। इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग हैरान रह गए, ट्रैफिक रुक गया और पुलिस ने तुरंत वहां बैरिकेडिंग करवाई। यह हादसा बीच शहर में होने से डर और दिक्कत दोनों बढ़ गई। अजमेर में हालात और भी खराब हो गए। बोराज झील की दीवार टूट गई और पानी ने आसपास के इलाकों में कहर मचा दिया। कई घर डूब गए। लोग इधर उधर भागते नजर आए। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हालात पर काबू पाना आसान नहीं दिख रहा। विधानसभा में भी माहौल गरमाया हुआ है। हंगामे के बीच महज 34 मिनट में 3 बिल पास कर दिए गए। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और चर्चा का मौका ही नहीं दिया गया। इससे सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया। सोशल मीडिया पर एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक डैम के ऊपर स्टंट कर रहा था और अचानक नीचे गिर गया। लोग देखकर दंग रह गए और वीडियो आग की तरह फैल गया। ये सच में चेतावनी है कि इस तरह की लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। इधर केंद्र सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अंगीकार अभियान शुरू किया गया है। इसका मकसद है शहरी गरीबों के लिए घरों का निर्माण तेजी से करना। मतलब अब जिन लोगों को मकान नहीं मिले थे, उन्हें जल्द ही फायदा मिल सकेगा। सवाई माधोपुर में लोगों की नींद उस वक्त उड़ी जब एक भालू और पैंथर मोहल्ले में घूमते नजर आए। भालू मंदिर के दरवाजे तक पहुंचकर उसे खटखटाता दिखा। लोग घरों में दुबक गए और देर रात तक दहशत का माहौल रहा। ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस इंतजाम की मांग की है। देश के 7 बड़े बीड़ी बनाने वाले राज्यों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीड़ी उद्योग से जुड़े कारोबारियों और मजदूरों को राहत देते हुए सरकार ने जीएसटी में छूट दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार में स्थिरता और आर्थिक मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश से खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए अहम सूचना आई है। मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि 42 घंटे तक बाबा श्याम के दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। भक्तों को इससे पहले ही सूचना दी जा रही है ताकि वे अपनी यात्रा की योजना बदल सकें और असुविधा से बचें। एक बड़ी कार्रवाई के दौरान आरोपियों की दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शुरुआत में परिजनों ने विरोध जताया, लेकिन बाद में समझाइश के बाद वे मान गए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अवैध कब्जे और अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नीति आयोग की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दाल उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। खेती में तकनीक, बीज सुधार और सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा देकर देश आत्मनिर्भर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
दरा में RUB का काम आखिरकार जल्द शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट पर गति पकड़ ली है। इसके साथ ही आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। मतलब आने जाने वालों के लिए अब सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा। लोगों में इसको लेकर उत्साह है। राजस्थान में ईडी ने भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। जमीन धोखाधड़ी मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जहां से करोड़ों की नकदी बरामद की गई। यह कार्रवाई उन लोगों पर की गई है जिन्होंने फर्जीवाड़े से जमीनों का सौदा किया। इस मामले ने प्रदेश में भूमाफिया नेटवर्क की पोल खोल दी है। किसानों के लिए खुशखबरी है। सिंचाई पाइपलाइन डालने के लिए सरकार अनुदान राशि दे रही है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में पाइपलाइन लगाकर पानी की बचत कर सकेंगे और सिंचाई भी आसान होगी।